उसमें एक मेन इम्पोर्टेंट ये है कि वो एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चन और एग्जाम के सेम प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं, तो ये बहुत बेनिफिट है। रिपीटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे उस टाइप के। ओके। मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को और ये हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि वाईसीटी ने यूथ कंपटीशन टाइम्स ने एक अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी चीजें आपको सिर्फ एक जगह पर मिलेगी। मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डेली क्विज लेकर के करंट अफेयर्स, सारी चीजें आपको एक जगह, जहां से आप अपनी तैयारी और भी मतलब सरल बना सकते हैं और बहुत ही इजीली आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो सर और वो भी मैं बता दूं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है। और तो हेलो, गुड इवनिंग, दिस इज आकाश श्रीवास्तव फ्रॉम द 22nd एपिसोड ऑफ वाईसीटी टॉक्स। और आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं मिस्टर प्रिंस कुमार सिंह सर, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली 2022 में जिसका फाइनल रिजल्ट आया है, आईयूसीएल में इनका सिलेक्शन हुआ है और इंजीनियर असिस्टेंट के पद पे ये कार्यरत है इस समय। तो प्रिंस सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल में। कैसे हैं सर आप? थैंक मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू थैंक यू। मैं अच्छा हूँ। तो सर, जैसा कि आप जान रहे हैं, आपने आईयूसीएल एक पीएसयू का मतलब इसका सबसे मेजर एग्जाम जो है आपने क्लियर किया है और आप इस समय आईयूसीएल पर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पर आप कार्यरत हैं। तो सर, जितने भी लोग हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इस फील्ड में अपने आप को देखना चाहते हैं, वो सभी आपको देख रहे हैं। वो सभी आपकी बेसिक डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं। आप अपने बेसिक डिटेल्स के बारे में बताइए और अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मैंने जो है डिप्लोमा जो है एमएमपी चंदौली से किया। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद आया, 1 साल मैंने तैयारी किया। फिर उसके बाद वहाँ से कुछ नोट्स और गाइडेंस मिले। फिर उसके बाद मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक परचेज किया। फिर वहाँ से काफ़ी कुछ पेपर प्रीवियस ईयर के मिले, जो कि बहुत कुछ सीखने को मिला पेपर से। फिर वहाँ से मैंने तैयारी स्टार्ट किया। ओके। तो सर, आपने वहां से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। जैसा कि मतलब आपकी कन्वर्सेशन हुई थी, आपने काफी सारे एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं, आप काफी सारे एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, मतलब फ्रॉम ए टू जी की आपने कौन कौन सी तैयारियां शुरू की थी और फिर फाइनली आपको आईयूसीएल में कैसे सिलेक्शन मिला? मैंने पहले तो इलाहाबाद आया तो मेरे माइंड में था कि मेरे को जूनियर इंजीनियर बनना है। तो ओके। वहाँ से जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम निकलते थे, मैंने उसको फॉर्म फिल करते थे। फिर वहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम मैंने दिया था केवीएस के। तो केवीएस ओके। में मैं फर्स्ट टाइम ही काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, और जिसमें मेरे से नहीं हुए थे। तो फिर भी कॉन्फिडेंस आया था कि अब मैं मतलब कर सकता हूँ। फिर जैसे जैसे एग्जाम देता गया और मेरे मार्क्स इम्प्रूवमेंट होते गए, और थोड़ा सा पेपर के बारे में भी सीखने को मिलता गया कि ये टॉपिक आते हैं, ये टॉपिक आते हैं, ये अभी वीक है, करते गए करते गए। तो फाइनली लास्ट टाइम मैं 2018 में मैं सिलेक्शन के काफ़ी करीब हो गया। तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स कभी हाफ मार्क्स से मैं बाहर होता गया। फिर लास्ट में मैं दिसंबर 2018 में मैं सेलेक्ट भी हुआ एनटीपीसी में, जिसमें इंटरव्यू में नहीं हुआ। ओके। उसके बाद फिर मैंने तैयारी जारी रखा। फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन मैं कोविड के टाइम भी पढ़ाई जारी रखा। फिर उसके बाद मैंने फिर कोविड के बाद यूपी पीसीएल यूपी आर्मिनल दिया, जिसमें जिसमें पेपर थोड़े टफ थे, लेकिन हुआ नहीं सिलेक्शन। फिर भी मतलब कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ, लेकिन ओके। तैयारी मैं कंटिन्यू करता गया। और फिर ओके। फाइनली फिर आईयूसीएल पेपर दिया तो उसमें मुझे सिलेक्शन मिला। ओके। तो ये बोला जाता है, सही बोला गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये लाइन एग्जैक्टली आपके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। फिट बैठती है, क्योंकि आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाँ जो है वो आपने एकदम लूज नहीं होने दिया। और मतलब हाँ काफी बिल्कुल। सारे एक्सपीरियंस होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनका मतलब वो एक के बाद एक पेपर बैक टू बैक एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता, थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं कि नहीं मेरा हो नहीं रहा है, और तैयारी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है, वो तैयारी करना छोड़ देते हैं। बट ये बहुत अच्छी बात है हाँ कि हाँ। आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल को जो है एकदम डाउन नहीं होने दिया
और कोशिश करते रहे और फाइनली आज देखिए आप हमारे साथ हैं, आईओसीएल में आपका सिलेक्शन हो गया है। तो सर आईओसीएल के बारे में कुछ बताइए कि मतलब एक ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पीएसयूज है, और इसके क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न इसका कैसा होता है, मतलब इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें? इसमें आपको जो इसमें डिफरेंट टाइप के पोस्ट आते हैं, उसमें जो है आपने क्या डिग्री किया है उसके लेवल से उसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे। सपोज दैट आपने अगर टेक्निकल में है तो टेक्निकल में आपके ब्रांच से क्वेश्चन रहेंगे, अगर नॉन टेक्निकल में तो आप एचआर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने बीटेक किया है तो उसमें गेट के थ्रू इंजीनियर पोस्ट पे जाएंगे, डिप्लोमा किए हैं तो उसमें इंजीनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे जाएंगे। और आपका इसमें कंपनी जो है ये इंडियन ऑयल, जो कि इंडिया में सेकेंड पोजीशन पे है इसमें, ऑयल फॉर्चून कंपनी में। ओके। तो ये काफ़ी बेस्ट है, जो कि फैसिलिटीज पीएसयू में अच्छा खासा है इसमें, और कंपनी काफ़ी अच्छी है। ओके। और डिप्लोमा से भी आप इंजीनियर बनेंगे, थोड़े टाइम लगेंगे प्रमोशन में, तो बेस्ट है मेरे ख्याल से ये। तो आपका सर इसमें मार्क्स कितना था, मतलब इसमें स्टेज कितने होते हैं, मतलब 2 स्टेज होते हैं पेपर में कि एक सिंगल स्टेज होता है? पीएसयू जितने कंपनी होती है पीएसयू में, उसमें 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट रिटन टेस्ट एंड आफ्टर इंटरव्यू एज लाइक स्किल टेस्ट। ओके। तो मेंस में आपके तो मतलब जो रिटन टेस्ट था उसमें आपके कितने मार्क्स थे? 74 74 आउट ऑफ 100? 74 मार्क्स है, और कट ऑफ जो है 70 गया था। ओके, ओके। और इंटरव्यू में सर आपके कितने मार्क्स थे? इंटरव्यू में मार्क्स इसमें शो नहीं करते हैं, फाइनल आपका अगर इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा, आपको आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ओके, ओके। तो सर आपने इसके लिए कौन-कौन से सोर्सेस के यूज किए थे, मतलब कौन-कौन सी किताबें पढ़ी थी आप अपने टेक्निकल के लिए, नॉन टेक के लिए? आपने मैं जब डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा की जो किताब है वो, फिर थोड़े से मैं इलाहाबाद आया तो वहाँ से नोट से भी थोड़े टॉपिक मिले। फिर स्पेशली मैं यूथ पब्लिकेशन को थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिला, और जो पैटर्न है वो मतलब सेम क्वेश्चन एग्जाम के मिल जाएंगे। तो उससे ये पता चल गया कि जो लार्ज सिलेबस है उससे मतलब क्या नहीं पढ़ना है वो पता चल गया, कि यूथ पब्लिकेशन में है क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो वहाँ से मैंने जस्ट थोड़े मतलब कम पढ़ाई में ही अच्छा खासा तैयारी कर लिया। ओके। और सर यूथ, जैसा कि अभी मेरी आपकी बात हुई थी, तो यूथ की एप्लीकेशन का भी कुछ मतलब कोई भूमिका थी आपके एग्जामिनेशन में, जो अभी यूथ ने वाईसीटी ने नई एग्जाम प्रिपरेशन ऐप लॉन्च की एप्लीकेशन, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से किसी भी स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स के लिए किस तरीके से वो यूजफुल है? और यूथ पब्लिकेशन का जो ऐप है इस समय, उसमें मॉक टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है वो, उसको हेल्पफुल है। उसमें आपको एग्जाम के जो आपका वीक है वो मॉक टेस्ट देने से आपका वो वीक पॉइंट जो है रिमूव होगा। फिर आगे क्या किस तरह से एग्जाम को टारगेट करना है, क्या वो उसके बारे में आपको पहले से ही जो आपका मतलब एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, जो भी आप उसमें ओपिनियन बनाते हैं वो आपका मॉक टेस्ट उसके प्रोवाइड हो जाता है, जो यूथ लाइक पब्लिकेशन के ऐसा ऐप होता से। है ना कि मतलब वो हाँ एग्जाम के पहले अपने मेन एग्जाम के पहले एक एग्जाम ऐसा दे रहा है, ऐसा कुछ ऐसी फीलिंग सी आती है जब बैठो मॉक टेस्ट वगैरह हाँ देने। हाँ बिल्कुल। तो मैं जितने मॉक भी टेस्ट, और एक्सपीरियंस उसमें हैं। उसमें जी, जी, बताइए। उसमें एक मेन इम्पोर्टेंट ये है कि वो एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चन और एग्जाम के सेम प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं, तो ये बहुत बेनिफिट है, रिपीटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे उस टाइप के। ओके। मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, और ये हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि वाईसीटी ने, यूथ कंपटीशन टाइम्स ने एक अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी चीजें आपको सिर्फ एक जगह पर मिलेगी, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डेली क्विज लेकर के करंट अफेयर्स, सारी चीजें आपको एक जगह, जहां से आप अपनी तैयारी और भी मतलब सरल बना सकते हैं और बहुत ही इजीली आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो सर और वो भी मैं बता दूं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है। और तो सर ये बताइए कि मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिया था, मॉक टेस्ट का क्या रोल था आपके एग्जाम में? मॉक टेस्ट मतलब हम 5-6 फ्रेंड थे जिन्होंने यूथ पब्लिकेशन के ज्वाइन किए थे, जिसमें संदीप, रोहित, अभिनंदन एंड प्रिया। तो हम लोग टेस्ट देते थे एक साथ, जिससे जो है उसको फिर डिस्कस करते थे कौन सा क्वेश्चन मेरा कहाँ पे ड्रॉप है, क्या वीक है, कैसे
तो उस तरह से फिर वो क्वेश्चन लर्न हो जाते थे, और वो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपको सेम मिलते थे, तो वो पता चलता था कि मैंने ये ऐसे डिस्कस किए थे, और मॉक टेस्ट में दिए थे, तो वो बहुत बेनिफिट रहा। ओके, ओके। तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे वाईसीटी टाइम्स को दिया, यूथ कंपटीशन टाइम्स को दिया, और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जैसे आपने मुझे बताया था कि आईओसीएल जो है आपकी एक ड्रीम जॉब है, आपने इसके बारे में बताया यस था। यस। तो आईओसीएल में आप अपने आप को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि अभी आप और भी आगे प्रिपरेशन अभी करेंगे किसी और चीज के लिए भी? एक्चुअली प्रिपरेशन आप आईओसीएल में खुद कर सकते हैं। इसमें आप अगर कोई क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो जो है आपको मौका देती है प्रमोशन बाई एग्जाम। ओके, वो इंटीरियर एग्जाम्स वगैरह होते हैं जिसमें आप मतलब प्रमोट हाँ होकर के और ऊपर पोस्ट पर जाते हैं। तो कहते यस हैं कि यस। तो सर मैं इससे यहाँ। अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, और यस यस। बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा सर लगा। आपसे बात करके, और ओके। उसके लिए थैंक यू सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स को दिया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।